ओम श्री संभवे स्वात्मानंद प्रकाश स्वरूपे। पहला सूत्र, चैतन्यम आत्मा, अर्थात चैतन्य ही आत्मा है। कॉन्शियसनेस इज सेल्फ। चैतन्य ही आत्मा है। आत्मा का अर्थ होता है जो अपना है, उसके अलावा सब पराया है। धन, समाज, परिवार, मित्र, कोई कितना भी अपना लगे, लेकिन वह अपना नहीं है। शरीर भी हमें माता पिता से मिला है, हमारे खाने से बना है, वह भी हम नहीं हैं। मृत्यु के बाद सब चला जाता है, केवल आत्मा रहता है। हमें उसकी खोज करनी है जो हमें किसी से नहीं मिला, और वो हमारा चैतन्य है। यह सूत्र काफ़ी समाज विरोधी लगेगा सुनने से, परंतु यही सत्य है। यहाँ बात समझ लेने से जीवन में क्रांति घटना आरंभ हो जाती है कि चैतन्य ही आत्मा है। चैतन्य हम सभी हैं। हम हजारों बार जन्म लेते हैं और भटकते रहते हैं शरीर को और समाज को ही अपना मानकर जीते हैं। माया से बाहर निकलें और सत्य को जानें। सद्गुरु ओशो सिद्धार्थ जी कहते हैं, शरीर और मन से तादात्म्य को तोड़ें और अपने असली स्वरूप यानी चैतन्य से तादात्म्य स्थापित करें। यही योग है और यही धर्म है। जानने की कोशिश करें कि क्या आप सिर्फ शरीर और मन ही हैं या कुछ और भी। उसे जानने की कोशिश करें जो शरीर और मन को जान रहा है। उसे जानो और निरंतर उसके साथ तादात्म्य बनाए रखो। यह बात जान लेनी जैसी है कि हम शरीर नहीं हैं। जैसे गुस्सा आता है और चले जाता है, उसके जाने से भी हम रहते हैं, क्योंकि वो हम हैं ही नहीं। हमें गुस्से से मिल नहीं जाना है। हमें साक्षी भाव रखकर देखना चाहिए ये बात जब भी गुस्सा आए। कुछ भी काम करते समय यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। खाते समय देखना कि शरीर खा रहा है, तुम नहीं। हर समय पूरी तरह जागृत रहना और देखना। शरीर परिवर्तनशील है, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर बदलता रहता है और यह शक्ति घटती बढ़ती रहती है तथा एक दिन शरीर नष्ट भी हो जाता है। ऐसे ही मन भी प्रवाहमान है। विचार निरंतर बहते रहते हैं। बहना इसका स्वभाव है। यह निरंतर बदलता रहता है और कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता रहता है। दुनिया में अधिकतर लोग शरीर और मन के तल पर ही जीते हैं, बिना उस चैतन्य तत्व को जाने जो शरीर के परिवर्तन को भी जान रहा है और मन के प्रवाह को भी देख रहा है। और वह स्वयं कभी नहीं बदलता। वह शाश्वत है, अविनाशी है। दूसरा सूत्र, ज्ञानम बंधः। ज्ञान बंध है। नॉलेज इज बॉन्डेज। इस सूत्र में भगवान शिव कहते हैं कि ज्ञान भी हमें बांधता है। जैसे मैं ज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान हो गया है। यह भाव भी हमें बांधता है। यह अहंकार है और यही बंधन का कारण बनता है। खुद को बहुत ज्ञानी समझना ही अज्ञान है। जब हम चैतन्य को जानने लगेंगे तो हमें और ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह ज्ञान कि मैं हूँ, यही बंधन का कारण है। मैं कुछ बन जाऊँ, मैं कुछ हो जाऊँ, यही अहंकार है। जब तक हम मैं हूँ इस बात से भरे रहेंगे, तब तक हम अज्ञानी रहेंगे। जब सिर्फ हूँ का भाव रह जाएगा, उसी दिन हम आत्मा से भर जाएंगे। उस दिन अहंकार नहीं रहेगा। वह ज्ञान जो हम बाहर से इकट्ठा करते हैं, शास्त्र से, गुरुओं से, वह सब बंधन है। ज्ञान तो तब मिलता है जब हम उसकी खोज करते हैं, जो हमें किसी से नहीं मिला, जो हमारा स्वभाव है। शरीर किसी और से मिला है, लेकिन चैतन्य हमें किसी से नहीं मिला है।
वही हम हैं। हमें उसी की खोज करनी है जो किसी से नहीं मिला है। अगले वीडियो में हम आगे के सूत्रों को समझेंगे।